बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर वैसे तो हमें बात करनी चाहिए जो चौथा टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन इसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आ चुका है और कुल मिला के 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें से चार की टीमों में 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आप ग्रुप बी को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ग्रुप ऑफ डेथ नजर आ रहा है, यानी कि 3 ऐसी टीमें जो कि पावर हाउस मानी जाती है क्रिकेट की दुनिया में, उन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 में से कोई 2 ही आगे जाएगी। और साथ ही में इस ग्रुप में अफगानिस्तान भी है, तो अफगानिस्तान को भी आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब अफगानिस्तान भी एक आध टीम को अपसेट करने का दमखम तो रखती है। इसका मतलब ये जो ग्रुप होने वाला है ना, इसमें से इतने मारकाट होगी ना, मतलब कौन सी टीम किसको हरा दे कोई पता नहीं चलेगा। साथ ही में अगर आप देखें तो जो ग्रुप ए है वहां पे बीसीसीआई जो कि हमेशा से यही चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा जाए। उस वजह से क्या होगा, फायदा होता है दोनों बोर्ड्स का, चाहे बीसीसीआई हो चाहे वो पीसीबी हो, दोनों को फायदा होता है। इस वजह से इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो पाते हैं और एक ही ग्रुप में फिर से रखा गया है इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को। यहाँ पे जो इंडिया के लिए मैच फंस सकता है, न्यूजीलैंड वाला फंसेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड हम सभी जानते हैं कि हर बड़े स्टेज पे, हर बड़े मुकाबले में इंडियन टीम को हमेशा अपसेट करती आई है और इस बार भी अपसेट के पूरे चांसेस रहेंगे। अभी जो 1 महीना पहले हुआ है 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हम न्यूजीलैंड से ही हारे अपने घर पे लगभग 10-12 साल बाद, और यही चीज है, न्यूजीलैंड वाला मैच इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है, बहुत क्रूशल होगा। उस वजह से इंडिया को पूरा फोकस न्यूजीलैंड वाले मैच पे रखना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को शायद हम संभाल लेंगे, क्योंकि जितनी टीमें हैं ना, उनमें से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है सबसे इजीएस्ट टीमें आपको लगेंगी इन दोनों के मुकाबले। अगर आप देखें तो बाकी टीमें काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है और चौथा मैच जो खेला जाएगा एमसीजी में, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, उसमें सब कुछ दाव पे रहेगा। जो सीरीज होगी दोनों टीमों के लिए दाव पे होंगी। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो कि एज अ कैप्टन अगर आप देखें तो व्हाइट बॉल में जो कारनामे उन्होंने किए हैं उसके मुकाबले रेड बॉल का कारनामा उनका कुछ भी नहीं है। और रेड बॉल में इसीलिए अब सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्या रोहित शर्मा एक बेहतर कप्तान है रेड बॉल के, अगर अब बात की जाए तो, क्योंकि रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है व्हाइट बॉल में एज अ कैप्टन आप अगर जज करेंगे तो रेड बॉल के मुकाबले बहुत शानदार रही है और रेड बॉल में उन्होंने कुछ भी अभी तक अचीव नहीं किया बजाय व्हाइट बॉल के। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इंडियन टीम अपने घर पे ही कितने टेस्ट मैचेस हार चुकी है और जो परफॉर्मेंस है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है। जबकि आप अगर देखें तो जसप्रीत बुमराह जिन्होंने अभी पर्थ टेस्ट मैच में कप्तानी की, उनकी कप्तानी में जिस तरीके से इंडियन टीम खेली है, ये तो दिख गया कि भले ही एक बॉलर के तौर पे वो कप्तान बने हो, एक बॉलर को कप्तान नहीं बनाया जाता है, उतना प्रिफेयर नहीं किया जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर आप देखें तो पैट कमिंस को कप्तान बना रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं एमसीजी हारते हैं या फिर एमसीजी हारने की कगार पे पहुंचते हैं तो ये सवाल निशान पे मोहर भी लगाई जा सकती है कि रोहित शर्मा रेड बॉल के एक बेहतर कप्तान नहीं है, जो कि दिखता भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में क्या होता है, आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि लगता है कि देख के रोहित शर्मा को कि इंक्लूड रहते हैं टीम के साथ। लेकिन टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें तो वो जो इंक्लूजन होता है टीम के साथ, एक बॉन्डिंग बिठानी होती है अपने प्लेयर्स के साथ, वो बेहतर तरीके से नहीं बिठा पाते हैं। और इसी वजह से विराट कोहली, जिनको आप मान सकते हैं कि आज तक के इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन के तौर पे उभर के आए हैं। और विराट कोहली को इसीलिए माना जाता था कि जब भी उनकी टीम स्ट्रगल में रहती थी, जब भी टीम पिछड़ी हुई रहती थी, तो अपने बॉलर्स के पास, अपने बैट्समैनों का हौसला बढ़ाने के लिए जरूर जाते थे, जो कि कमी नजर आ रही है। यहाँ पे इंक्लूजन नहीं होता है रोहित शर्मा के मैच के दौरान अगर आप देखें तो एज अ कैप्टन, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है। साथ ही में अगर आप देखें तो फील्ड प्लेसमेंट क्या होती है, पिछला मैच ही अगर आप उठा लें जो इंडियन टीम ड्रॉ करवाने में कामयाब हुई है, वो जीत से कम नहीं माना जा सकता। लेकिन वहां पे अगर आप देखें तो माइंडसेट है, जो मानसिकता है, उसमें आपको साफ नजर आएगा कि जब केएल राहुल बैटिंग के लिए आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट लाइन लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने स्लीप पॉइंट लगाया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो इंडियन फील्डिंग क्या थी, इंडियन फील्डिंग पता है आपको शॉर्ट लेग कब लगाया, शॉर्ट लेग तब लगाया जब पैट कमिंस यानी कि नंबर 8 का बल्लेबाज आता है बल्लेबाजी करने,
तब ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने आप शॉर्ट लेग लगाते हैं, जो कि ये दिखाता है कि माइंड सेट कितना डिफेंसिव नजर आ रहा था, और इसी चीज का फायदा ऑस्ट्रेलियन टीम उठाती हुई नजर आती है। जबकि आपके ओपनर्स के लिए उन्होंने शॉर्ट लेग लगाया, और शॉर्ट लेग आउट करने के लिए नहीं होता है, शॉर्ट लेग सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि एक मानसिकता, जो प्रेशर होता है ना बल्लेबाज के दिमाग में, वो बना रहे कि अगर कहीं एज उज लगा तो सीधा शॉर्ट लेग के हाथ में जाएगा। ये नहीं है कि 10 की 10 विकेटें शॉर्ट लेग से ही गिरेंगी, लेकिन एक प्रेशर बनाने का तरीका होता है जो इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आती है इंडियन टीम, और यही एक फर्क रहेगा इस सीरीज में। अब एमसीजी में सब कुछ होगा दांव पे, क्योंकि सिडनी में पता नहीं मैच हो ना हो, तो आप ये नहीं चाहेंगे 10 सालों से जो नहीं हुआ है वो हो जाए रोहित शर्मा की कप्तानी में, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडियन टीम पिछले 10 सालों में नहीं हारी है, चाहे अपने घर पे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के घर पे हो। हमने लगातार हर बार सीरीज को डिफेंड किया है, और इस बार भी इसी मानसिकता से उतरना पड़ेगा। और जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसमें आपको बैटिंग करनी चाहिए। टॉस अगर आप जीत में कामयाब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपको आंख मूंद के बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बैटिंग करने का मतलब होगा कि एक बड़ा स्कोर आप टांगेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बॉलिंग आ गई, तो आपके बॉलर्स के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि हमें एक छोटे टोटल में रोकना है, और सबसे बड़ी बात ट्रेविस हेड को रोकना है, क्योंकि ट्रेविस हेड बनाम इंडिया ये टेस्ट सीरीज हो रही है, ना कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ये टेस्ट सीरीज हो रही है। आपके सभी बैट्समैन अटैकिंग खेलने को देख रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का टेम्पलेट देखिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन टीम की बैटिंग कहाँ लैप्स हो रही है। इंडियन टीम की बैटिंग वहां पे लैप्स हो रही है जहां पे हर एक बैट्समैन ऋषभ पंत के अंदाज में खेलना चाह रहा है, उनके तरीके से खेलना चाह रहा है। लेकिन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में, तो ऊपर से देखें, आप लाम्बुशेन को देख ले, आप स्टीव स्मिथ को देख ले, उसके अलावा अगर आप किसी और को देखना चाहे तो उनको भी देख ले, लेकिन कुल मिला के एक ही उनके पास अटैकिंग ऑप्शन है, वो है ट्रेविस हेड, जिनको हम संभाल नहीं पाते। वो आते हैं और इस धड़ल्ले से बैटिंग करते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब उस बल्लेबाज ने अपना 50 और 100 बना दिया, और कब वो एक इम्पैक्ट वाली पारी खेल के आउट ही होके चला गया। लेकिन उसका जिस तरीके से इम्पैक्ट होता है ना, वो पूरी टीम को बैकफुट पे लेके चला जाता है, उसी वजह से हम वापस नहीं आ पाते मैच में। अगर ट्रेविस हेड का विकेट आपको दोनों इनिंग्स में जल्दी मिल जाता है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है, क्योंकि उनके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में जो कि उस तरीके की अटैकिंग पारी खेल सकता हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन टीम के पास काफी ऑप्शंस है। इंडियन टीम का हर एक बैट्समैन जो है ना, वो स्ट्रोक प्लेयर है, वो अटैकिंग खेलना चाहेगा ना तो अटैकिंग खेल सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास वो ऑप्शन नहीं है। आप देखिए केएल राहुल अगर अपने पे आ जाए तो वो अटैकिंग ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को हम जानते हैं कि नेचुरल तौर पे अटैकिंग बैट्समैन है। अगर आप विराट कोहली, शुभमन गिल, ये सभी स्ट्रोक प्लेयर है, तो कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जैसे कि मानस लांबुशे ने एक पारी खेली थी पिछले टेस्ट मैच में, 52 गेंदों में 2 रन बनाए थे, तो वैसा आपको कोई भी इंडियन बैट्समैन नजर नहीं आएगा। तो ये एक चीज रहेगी जो कि आपको देखनी पड़ेगी, और किस तरीके को कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, क्योंकि आर अश्विन की जगह आप तनुष कोटियान को लेके आए हैं स्क्वाड में, और एक ऐसे प्लेयर की जगह जो कि लेजेंड माना जा सकता है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री जब निकाली जाएगी उसमें, तो उसकी जगह पर अगर किसी को लाया गया है तो उस प्लेयर में भी उतनी काबिलियत होगी, तभी उस पर इतनी नजरें लगा के रखी है टीम मैनेजमेंट ने और उसको बेंच पे बिठाया लाके। हाँ, बेंच पे बैठना बहुत बड़ी बात है। इंडियन टीम के बेंच पे आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब टीम में भी कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा, और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें भी नजरें आएंगी क्या तनुष कोटियान को ही मौका मिलता है, क्योंकि अक्षर पटेल का भी ऑप्शन था इंडियन टीम के पास, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑप्शन, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जो तनुष कोटियान को यहाँ पे प्रेफर किया गया है वो ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं और साथ में बैटिंग भी करते हैं, और साथ में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने इस साल ओपन भी किया था, जो कोलकाता अभी जीती है टाइटल उसी सीजन में। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंडियन टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पहले से है जो कि रविंद्र जडेजा के तौर पे है, तो उसी वजह से मेरे को लगता है कि अक्षर पटेल को इंक्लूजन नहीं किया गया है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया तनुष कोटियान को, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे इनको पॉलिश भी किया जाए और आगे आने वाली जो मैच होंगे उसमें मौका भी दिया जा सकता है, क्योंकि आपको आर अश्विन का जो रिप्लेसमेंट है वो देखना पड़ेगी, कौन सा ऐसा स्पिनर है जो कि उनको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अब वो तो चले गए, अब उनकी जगह पे कौन सा ऐसा इम्पैक्ट वाला स्पिनर आपको नजर आ रहा है, तो उस पर काफी नजरें आएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और साथ में आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।